सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूरू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 23 फरवरी से 1 मार्च 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर चंद्रमा, मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, मकर राशि पर मंगल और कुंभ राशि पर राहु, सूर्य, शुक्र और बुध, मीन राशि पर शनि रहेंगे। जहां चंद्रमा 23 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो 11:49 पर प्रवेश करेगा। इस प्रकार से एकादश भाव में चतुर्ग्रही योग के साथ जब मंगल मिल जाएगा तो पंचग्रही योग बन जाएगा और चंद्रमा 23 तारीख को ही वृष राशि में रात्रि 10:12 पर प्रवेश करेगा और 25 तारीख को मिथुन राशि में रात्रि 12:54 पर प्रवेश करेगा और 28 तारीख को कर्क राशि में 3:52 पर प्रातः प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। राजपक्ष से मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रोन्नति के योग बना रहा है, परंतु 23 तारीख के उपरांत मंगल अपने से एकादश भाव में बैठ जाएगा। इसलिए बड़े भाइयों के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मित्रों के सहयोग में कहीं गड़बड़ आ सकती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा और कहीं टांग संबंधी रोगों से सावधानी जरूर रखनी होगी, क्योंकि पंचग्रही योग एकादश भाव में बना रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन का आगमन होगा और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और साथ कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लेन देन भी कर सकते हैं। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 10वें भाव में है, इसलिए पिता के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल और राहु का योग 10वें भाव में है, जो पिता के लिए कहीं शारीरिक स्वास्थ्य की विशेष चिंता उत्पन्न करता है। वो साथ ही विभाग के साथ भी मनमुटाव ना रख कर जो है कार्यशैली में अपना परिवर्तन करना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल भी वहाँ 23 तारीख के उपरांत बैठ जाएगा, तो विशेष करके मिला जुला स्थिति बनी रह सकती है, परंतु कहीं टांगों संबंधी रोगों से सावधानी जरूर रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके 9वें भाव में है। धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। वहाँ कहीं भाग्य उदय होने में कोई बाधाएं आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। चंद्रमा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। जब ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए सावधानी रखनी होगी और जब राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु स्वयं वहाँ विराजमान है और दाम्पत्य जीवन का स्वामी होते हुए पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान को देख रहा है, तो व्यापार के क्षेत्र में सफलता को भी प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है, जहाँ आर्थिक लाभ की ओर 10वें स्थान में है, जहाँ नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा आर्थिक लाभ देगा और उसके उपरांत जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा 25 तारीख को, तो उस समय 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थानों की दौड़ धूप और ब्याह होने की ओर संकेत करता है। जहाँ कर्क राशि के जातक के लिए 8वें भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जो 23 तारीख से लेकर अप्रैल के 2 तारीख तक लगभग रहेगा। उस समय तक जो कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, यात्राएं सावधानी से करनी होगी। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से
सप्तम स्थान में है, दाम्पत्य जीवन में है। इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए अपने पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ कहीं गुप्तांग में कहीं ऑपरेशन तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उससे सावधानी बरतनी होगी। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है सिंह राशि के जातक के लिए, चंद्रमा अपने से भाग्यस्थान में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उपरांत राजपक्ष से प्रोन्नति के योग बनेंगे और उसके उपरांत जो है कहीं धन का आगमन भी होगा। और जब ये विशेष करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, विशेषकर उस समय जो है 2.25 दिन के लिए सिंह राशि के जातक के लिए व्यय से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, इसलिए षष्ठ स्थान रोग का भी है। इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए विशेष करके शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। मुकदमे संबंधी कहीं वाद विवाद से बचना होगा और साथ मामा की स्थिति में कुछ समस्याएं आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए बुध मंत्र का जाप करते रहे तो ही हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम भाव में है, उपरांत ये नवम भाव में चला जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। उसके उपरांत व्यापार के क्षेत्र में सफलता, नौकरी में प्रवृत्ति के योग और साथ आर्थिक लाभ मिलने की भी और संकेत करता है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में है, तो पंचम भाव संतान का है। इसलिए संतान पक्ष से और बुद्धि पक्ष से अपने मन को एकाग्रचित बना के रखना होगा। कहीं कुछ घटनाएं घटने की ओर भी संकेत कर रहा है, उससे सावधानी रखनी होगी। विशेष करके ये जो स्थिति बनी रहेगी ये अप्रैल के 2 तारीख तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि पंचग्रही योग जो है पंचम भाव में बना रहेगा। इसलिए निराकरण करने के लिए मंत्रों का जाप करना हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मित्रों का सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, परंतु यही मंगल जब अपने से विशेष करके चौथे स्थान में चल जाएगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में चल जाएगा, तो उस समय विशेष करके कहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। कहीं ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, इस ध्यान रखना होगा। ये स्थिति विशेष करके अप्रैल की 2 तारीख तक ऐसी ही बनी रहेगी। तो इससे बचने के लिए ग्रहों को शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष करके अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है। उसके उपरांत चंद्रमा जहाँ षष्ठ स्थान में है, षष्ठ स्थान में कहीं शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, रोग का भय देता है। उपरांत सप्तम भाव में चल जाएगा, जो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा। उपरांत जब ये मिथुन में प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए कहीं यात्राओं से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। उसके उपरांत जो है राजपक्ष से धर्म और कर्म तक रुचि को बढ़ाएगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। जहाँ इस घर का स्वामी जो बुध है वो अपने से तीसरे स्थान में है, तो तीसरे स्थान में पंचग्रही योग बन गया है। इसलिए पंचग्रही योग बनने के कारण कहीं भुजाओं संबंधी चोट से बचना होगा और मित्रों के साथ सौहार्द में वातावरण बना के रखना होगा, तभी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति धनु राशि के जातक के लिए बनी हुई है, वो अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है। उपरांत जब ये षष्ठ स्थान में चला जाएगा तो शत्रु से रोग से ध्यान रखना होगा। और जब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता को देगा। परंतु अंत में अर्थात ये 28 तारीख के उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम स्थान में चला जाएगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल, उसका स्वामी ग्रह शनि
और मंगल मकर राशि पर ही बैठा हुआ है, उपरांत ये द्वितीय स्थान में चला जाएगा। इसलिए नाक कान आंख संबंधी या सिर संबंधी चोट से इत्यादि से बचना होगा। और साथ जो है पंचग्रही योग होने के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऑपरेशन की स्थिति भी बन सकती है, इसमें ध्यान रखना होगा। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा चतुर्थ स्थान में है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लेन देन कर सकते हैं। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और उसके उपरांत जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब दाम्पत्य जीवन में बैठ जाएगा तो विशेष करके मान सम्मान और प्रतिष्ठा व्यापार में सफलता को देगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपरिचित द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु राशि पर कुंभ राशि के जातक के लिए भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि पर जो है पंचग्रही योग बना हुआ है। इसलिए कहीं सिर में चोट इत्यादि से बचना होगा, दुर्घटनाओं से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझन आ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा या रखना होगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह जहाँ की स्थिति बनी है और गुरु अपने से इसमें मिथुन राशि पर है, अर्थात अपने से चतुर्थ स्थान में, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। चंद्रमा द्वितीय स्थान में धन का आगमन कराएगा। उसके उपरांत जो है ये पराक्रम में सफलता को देगा, कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं। और उसके उपरांत ये विशेष करके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ देगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता देगा। पंचग्रही योग बना है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी राशि से जिस व्यक्ति के लिए भी ये पंचग्रही गृह योग अपने से जिस भाव में बनेगा राशि से, उस भाव के संदर्भ में जो है ये हानि का योग बना रहा है। इसलिए सावधानी रखनी होगी, दुर्घटनाओं से बचना होगा। जय हिमाचल, जय भारत।